अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वलीद। सीएसएस कोर्स इन उर्दू वीडियो नंबर 2 में खुशामदीद। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि सीएसएस सेलेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, सीएसएस सेलेक्टर्स तीन तरह के होते हैं। एक होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर, एक होता है आईडी सेलेक्टर और एक होता है क्लास सेलेक्टर। अब जो यूनिवर्सल सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर क्या होते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये वाला जो कोड है वो खत्म कर देते हैं और दोबारा से बेसिक कोड जो है वो गेट कर लेते हैं HTML का। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे 3 पैराग्राफ ले लेते हैं, p मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे देखिए 3 पैराग्राफ लिए और यहाँ पे तीनों में मैं एक ही जो है वो कोड लिख देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो हाउ आर यू। ठीक है जी, ये मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद जब चेक किया तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट में हमारे पास तीनों पैराग्राफ आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ यार ये जो पहला पैराग्राफ है इसके अंदर रेड कलर आए, दूसरा पैराग्राफ इसके अंदर ग्रीन कलर आए और थर्ड पैराग्राफ के अंदर ब्लू कलर आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो है वो आईडी सिलेक्टर का या फिर क्लास सिलेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर तो हम चाहें कि हम तीनों के अंदर अलहदा अलहदा कलर लगाना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों को एक अलहदा अलहदा क्लास देनी पड़ेगी, सॉरी आईडी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे आईडी। यहाँ पे मैं कहता हूँ फर्स्ट, मिसाल के तौर पर मैंने एक नाम दे दिया इसको पैराग्राफ को, फिर मैं कहता हूँ आईडी। यहाँ पे मैं कहता हूँ सेकेंड और यहाँ पे मैं कहता हूँ आईडी, यहाँ पे मैं कहता हूँ थर्ड। मैंने सेव कर दिया। इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। जस्ट आपने जिस तरह होता है ना कि एक क्लास के अंदर अगर 3 बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है तीनों बच्चों का कोई ना कोई नाम होगा। तो ये 3 पैराग्राफ है, इनको जस्ट हमने नाम दे दिए कि पहले पैराग्राफ का नाम है फर्स्ट, दूसरे का सेकंड, तीसरे का थर्ड। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, फर्स्ट की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अपना नाम भी आप लिख सकते हो, इस हवाले से परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। अब ये काम करने के बजाय, अब ये काम करने के बाद अब मैं चाहता हूँ यार इनमें कलर आए, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, इंटरनल सीएसएस का इस्तेमाल करता हूँ। आपका जो दिल करे आप वो कर सकते हैं, आप इंटरनल भी यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नल भी कर सकते हैं। तो मैं इंटरनल करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पी को टारगेट करूंगा और जाहिर सी बात है पी को टारगेट करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा जी, लाइक मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यार कलर आ जाए, बैकग्राउंड कलर आ जाए रेड। ये मैंने सेव किया। सेव करने के बाद चेक किया तो यहाँ पे तो भाई ये सभी को कलर आ रहा है, लेकिन हमने तो बात की थी पहले को जो है वो आई थिंक रेड आना चाहिए, दूसरे को ग्रीन आना चाहिए, थर्ड को जो है ब्लू आना चाहिए। तो यहाँ पे तो बैकग्राउंड कलर सभी को रेड आ रहा है, तो बात नहीं बनी। और फिर ये जो अगर हमने पी को टारगेट करना है, फिर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने लिखा क्यों है, तो ये इसलिए लिखा है कि जनाब अगर आप चाहते हो कि यार फर्स्ट वाला जो आईडी है उसमें रिजल्ट आए, तो यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट को टारगेट किया तो ये क्या, अब भी हमारे पास रिजल्ट नहीं आ रहा। फर्स्ट लिखा भी है तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा भाई कि आईडी को जब भी आप स्टाइल करोगे तो उसके साथ आप हैश का इस्तेमाल लाजमी करोगे। याद रखिएगा, आईडी को जब भी आपने टारगेट करना है तो हैश का इस्तेमाल आपने लाजमी करना। सेव करें, ये देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया। इसी तरह हमने कहा था कि आईडी जो पैराग्राफ नंबर 2 है उसकी आईडी क्या है, सेकंड है। यहाँ पे हमने उसको टारगेट किया और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखेंगे क्या जी, हमारे पास है जी ग्रीन। सेव किया, देखेंगे ग्रीन कलर आ गया। इसी तरह अब हम क्या करते हैं, हमें जनाब अब चाहिए यहाँ पे लिखूंगा थर्ड और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे मैं कहता हूँ ब्लू। यहाँ पे सेव किया, यहाँ पे देखें तीनों रिजल्ट जो हम चाहते थे वो आ चुके हैं। बट अगर मैं चाहता हूँ यार नहीं, मुझे जो ना तीनों रिजल्ट मुख्तलिफ नहीं चाहिए, एक ही कलर चाहिए। ठीक है, उसके लिए या तो फिर आप क्या करें कि आप जो है वो सीधा जो है वो क्या करें, पी को टारगेट कर दें। सीधा आप क्या करें, पी को टारगेट कर दें। आप कहते हैं जी मैंने पी लिखा, यहाँ पे आप कहते हैं बैकग्राउंड कलर और आप कहते हो रेड। तो ये क्या होगा, सभी
जो पी है वो सारे के सारे रेड हो जाएंगे। बट आप कहते हो नहीं यार ये काम मुझे नहीं करना, अगर मेरी एक वेबसाइट के अंदर 1000 पी है तो क्या सभी को मैं रेड कलर दूं? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं चाहता हूं यार अगर मेरे पास 3 पी है ना तो मैं चाहता हूं सिर्फ 2 पी के अंदर रेड कलर आए और एक पी जो है ना उसके अंदर रेड कलर नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ये जो है ना खत्म करूंगा, ये जो आईडी लगी हुई है इसको भी खत्म करूंगा और इसको भी खत्म कर दूंगा यहाँ पे। अब क्या करूंगा, मैं कहता हूँ सेकंड और थर्ड इसमें जो कलर रेड आना चाहिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास और मैं यहाँ पे क्लास रख देता हूँ मिसाल के तौर पर, मैं कहता हूँ जी लाइक 1 और इसको भी मैं क्लास दे देता हूँ 1। ये देखिए अब मैंने 1 सेव कर दिया। अब क्या होगा कि पैराग्राफ तो 3 है बट जिसके अंदर क्लास 1 लिखी हुई है ना कलर सिर्फ वहां पे शो होगा। ठीक है, अभी तो जाहिर सी बात है आप तमाम के तमाम पी को टारगेट कर रहे हो, आपके पास अभी भी रिजल्ट रेड ही आएगा सभी का। बट मैं चाहता हूं नहीं, मुझे जो है ना यहाँ पे 1 लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे हैश लिख दूंगा। सेव किया, सेव करने के बाद ये क्या हुआ, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा कि भाई आप आईडी को टारगेट कर रहे हो, 1 लिखने के बाद आपने हैश का इस्तेमाल किया। तो इस तरह नहीं, जब भी आप क्लास का इस्तेमाल करोगे तो अब आपने हैश नहीं, आपने डॉट का इस्तेमाल करना है। क्लास के लिए डॉट, आईडी के लिए हैश। अब आप सेव करोगे, चेक करोगे तो यहाँ पे देखें सेकंड और थर्ड में रेड कलर आ रहा है। तो डेट्स मीन मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 500 पैराग्राफ है और आप चाहते हैं कि यार सिर्फ 200 पैराग्राफ के अंदर रेड कलर आए, तो आप उन 200 पैराग्राफ के अंदर क्लास जो है वो मेंशन कर सकते हो। जिस पैराग्राफ के अंदर आप क्लास मेंशन करोगे उस पैराग्राफ के अंदर जो है वो आपका कलर ऑटोमेटिकली जो है वो लगता जाएगा। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि आईडी और क्लास में फर्क क्या है। देखिए आईडी हमेशा जो है वो अगर आप एक पैराग्राफ को देना चाहते हैं तो एक पैराग्राफ के लिए जो आईडी आप रखेंगे ना वो उसका जो नाम होगा वो सिर्फ एक ही पैराग्राफ के लिए होगा। जिस तरह क्लास में रोल नंबर होता है ना, लाइक क्लास में अगर 3 बच्चे हैं वलीद नाम से तो उन तीनों का रोल नंबर एक नहीं हो सकता, तीनों का रोल नंबर जो है वो डिफरेंट होगा। इसी तरह अगर 3 पैराग्राफ है और अगर आप यहाँ पे आईडी देते हो, लाइक आपने आईडी दी है फर्स्ट, तो ये जो आईडी फर्स्ट है ना ये अब आप नीचे वाले पैराग्राफ को नहीं दे सकते, नीचे वाले पैराग्राफ को नहीं दे सकते। एक पैराग्राफ के लिए एक ही आईडी होगी, यूनिक आईडी होगी। बट अगर आप क्लास की बात करें तो क्लास आप 10,000 पैराग्राफ के अंदर भी एक ही क्लास लगा सकते हो। तो आईडी और क्लास में ये फर्क होता है। अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर की। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है? देखिए मिसाल के तौर पर आप चाहते हो यार यहां पे जो ना ये मैं कट कर देता हूं, यहाँ पे आप चाहते हो यार यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब होता है बाप। यानी मैं तो ये कहता हूं कि जैसे आपके घर में आपके वालिद है ना, आपके फादर है, तो फादर जो हुक्म कर देते हैं ना, फादर कहता है भाई सब के सब बच्चे जो है ना वो आज के बाद ग्रीन कलर के कपड़े डालेंगे। फादर का हुक्म हो गया, आइए हुक्म को इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे स्टार। स्टार का मतलब होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। और यहाँ पे हम इसको टारगेट करते हुए यहाँ पे कहते हैं सब के सब बच्चे जो है वो आज के बाद ग्रीन कलर का कपड़े डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जैसे ही मैंने ग्रीन लिखा या रेड लिख देते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए सब के सब बच्चे जो है वो रेड कलर का कपड़ा डाल रहे हैं। बट तो एक आधा बच्चा कहता नहीं भाई मैं तो, मतलब एक आधा बच्चा अपने बाप का नाम फरमाना, वो कहता भाई मैं तो आपकी बात नहीं मानने वाला। तो फिर आप क्या करो, वो जो एक बच्चा है लाइक आईडी कह देते हैं या क्लास कह देते हो। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे इसको मैं कहता हूँ जी, यहाँ से मैं खत्म कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आईडी जिसको मैंने फर्स्ट आईडी दी है, ये फर्स्ट आईडी वाला जो बच्चा है ना ये कहता है भाई नहीं मुझे हुक्म नहीं मानना, मैं तो भाई रेड नहीं पसंद करता, मैं तो कलर जो है ना वो कोई और ही पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैश फर्स्ट हमने लिखा, यहाँ पे लिखेंगे कलर और अब यहाँ पे कहते हैं जी यहाँ पे हमारे पास हो जाए लाइक हम कह देते हैं एक्वा कह देते हैं, या एक्वा की बजाय हम कह देते हैं ब्लू। ठीक है जी, यहाँ पे सेव किया, ये देखिए तो अब इसने ब्लू कलर का जो है सूट डाल लिया। ठीक है, तो यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब होता है ये जो यूनिवर्सल सिलेक्टर में हमने कलर दिया था रेड, ये सभी के लिए, चाहे वो पैराग्राफ आप लिखते हो, चाहे आप हेडिंग लिखते हो, चाहे आप कोई भी टैग का इस्तेमाल करते हो, तो उसमें जब भी फॉन्ट का कलर
की बात होगी तो वो रेड ही आएगा, ठीक है। लाइक आप जितने भी पैराग्राफ बना लेंगे, देखिए मैं नीचे पैराग्राफ बनाता हूँ, मैं यह हेडिंग बनाता हूँ, ठीक है। H1 मैंने लिखा और यहाँ पे मैं लिखा H1 और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो। यहाँ पे देखिए हेलो का कलर भी रेड ही आ रहा है। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब सभी के लिए एक हुक्म है, जो उसने कह दिया वो सभी के लिए लागू होगा। बट अगर आप चाहते हो यार नहीं सभी के लिए लागू हो लेकिन इसके लिए लागू ना हो, तो उसके लिए आप अलहदा से जो है वो चीजों को, कोड को मेंशन कर सकते हो। और जैसे ही आप कोड को मेंशन करोगे तो वो सिर्फ एक के लिए वो कोड जो है वो चेंज हो जाएगा, बाकी सब पे वो जो है वो सेम ही कलर लगेगा। तो मेरे दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, आईडी सिलेक्टर क्या होता है, क्लास सिलेक्टर क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं मोहम्मद वलीद, आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।